नमस्कार, मैं हूं दिनबंधु क्रांतिकारी, अध्यक्ष बिहार युवा सेना। साथियों, कल कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा जी का एक बयान और उनके सरकार का एक आदेश आया है कि जितने भी प्रवासी मजदूर उनके राज्य में फंसे हैं या जो भी काम करने गए हैं, जो इस लॉकडाउन की स्थिति में बिहार वापस आना चाहते हैं, उन्हें वहां की सरकार उनके गृह राज्य वापस नहीं भेजेगी, क्योंकि इस मुख्यमंत्री के ऊपर वहां के बिल्डरों, वहां के माफियाओं, वहां के उद्योगपतियों का दबाव है कि आप यहां से मजदूरों को वापस नहीं जाने दें, नहीं तो हमारा फैक्ट्री बंद हो जाएगा, हमारा धंधा बंद हो जाएगा। मैं मानता हूं कि इस लॉकडाउन के कारण यह स्थिति उत्पन्न होगी, लेकिन यह भी हमको सोचना पड़ेगा कि क्या उन मजदूरों का वो हक नहीं है कि वो अपने परिवार वालों से मिल सकें? क्या उस मजदूरों को इस देश में जीने का कोई हक है या नहीं है? यह कर्नाटक के मुख्यमंत्री को इसका जवाब देना चाहिए और यह बात सबके सामने आकर के बताना चाहिए कि क्या विपद के समय में कोई व्यक्ति अपने परिवार के पास नहीं जा सकता है? जब भी कोई आपदा आता है, विपदा आता है, हर व्यक्ति चाहता है कि मैं अपने घर में रहूं। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं अपने परिवार वालों के साथ रहूं, अपने बच्चों के साथ, अपने मां के साथ, अपनी बीवी के साथ, अपने बहन के साथ, अपने भाई के साथ रहें। लेकिन कर्नाटक के मुख्यमंत्री माननीय येदियुरप्पा जी को ऐसा लगता है कि बिहार के प्रवासी मजदूरों को उनके घर आने का कोई अधिकार नहीं है। मतलब बिहार के जितने भी मजदूर कर्नाटक में रह रहे हैं वो उनके बंधुआ मजदूर हैं, वो जो चाहें वो उससे करवा सकते हैं। मुख्यमंत्री जी, जिस बिहारी मजदूरों और प्रवासी मजदूरों के दम पर आप कर्नाटक को सींचते हैं, इस देश को सींचा जाता है, उस देश के मजदूरों के साथ ये अमानवीय व्यवहार कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मैं सवाल पूछता हूं कि आप ये क्यों नहीं बताते कि उन कर्नाटक में फंसे हुए मजदूरों के लिए आपने लॉकडाउन में क्या क्या किया है, कितने जगहों पे भोजन का प्रबंध कराया है, कितनी आर्थिक मदद दी है, कितना सुविधा आपने उन प्रवासी मजदूरों को दिया है, यह भी तो आपको बताना चाहिए। आपने उनकी चिंता नहीं की और आप वहां रखकर उन्हें जबरन काम करवाना चाहते हैं, मानसिक पीड़ा देना चाहते हैं, प्रताड़ना देना चाहते हैं और उनको अपने परिवार से दूर रखना चाहते हैं। येदियुरप्पा जी, इस देश को उद्योगपति माफिया नहीं बनाते हैं, इस देश को मजदूर ही सींचता है, क्योंकि अगर मजदूर ना रहे तो उन माफिया का जो अड्डा होता है वो नहीं चलेगा, उद्योगपतियों का जो फैक्ट्री होता है वो नहीं चलेगा, बड़े बड़े कल कारखाने नहीं चलेंगे। इस मजदूर से यह देश चल रहा है और इस मजदूर के साथ जो आपने यह आदेश, तुगलकी फरमान और तलेबानी फरमान जारी करके जो अमानवीय जो प्रहार किया है आपने, वह गलत है। उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। और सबसे दुख की बात तो यह है कि बिहार के मुख्यमंत्री, जिन्हें सुशासन का मुख्यमंत्री बोला जाता है, उनका एक बयान भी इस ओछी मानसिकता पे नहीं आता है, इस ओछी कदम पे नहीं आता है, एक बयान भी नहीं आता है। इसलिए नहीं आता है क्योंकि मुख्यमंत्री जी जानते हैं, नीतीश कुमार जी जानते हैं कि एक शब्द भी बोलेंगे तो कुर्सी से लात मारकर भाजपा हमें बाहर कर देगी। और नीतीश कुमार जी कुर्सी के लालच में और कुर्सी का दलाली करके उन मजदूरों को मारना चाहते हैं, उन मजदूरों को सड़ने के लिए छोड़ देना चाहते हैं। हमारे बिहार के प्रवासी मजदूर बहुत ही परेशान हैं, हतोत्साहित हैं
लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी का इस पे एक बयान भी नहीं आता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी से भी पूछना चाहता हूं, क्या नीतीश कुमार जी उन मजदूरों को अपने घर आने का कोई अधिकार है या नहीं है? इसका जवाब आप बिहार की जनता को दीजिए। और सुशील कुमार मोदी जी को भी देना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के पार्टी का एक सरकार कर्नाटक में है, दिल्ली में है, लेकिन एक बयान भी नहीं आता है। और उससे भी ज्यादा तो यह दुर्भाग्यपूर्ण बयान भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन का आता है इस पे, कि ठीक ही तो किया है। क्या ठीक किया है शाहनवाज हुसैन जी? आपके बच्चे वहां काम नहीं करते हैं, आपके भाई और आपके लोग वहां काम नहीं करते हैं, आपके परिवार के सदस्य वहां मजदूरी नहीं करते हैं। जो मजदूरी करते हैं उनसे तो जाकर के पूछिए कि क्या दर्द है, उनसे तो जाकर के पूछिए कि क्या दर्द है। लगातार देश के विभिन्न जगहों से यह देखने को मिल रहा है कि हजारों मजदूर सड़क पर जाने के लिए मजबूर हैं, सड़क के रास्ते साइकिल से जाने के लिए मजबूर हैं। और एक बार भी जो नेशनल मीडिया है, जो राष्ट्रीय मीडिया है, वो इन मुद्दों को क्यों नहीं तहजीब देती है? क्योंकि उससे जो उनके आका है वो नाराज हो जाते हैं। एक बार भी आप राष्ट्रीय मीडिया में ये बहस होते हुए नहीं देखे होइएगा कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने वहां की सारी ट्रेनें रद्द कर दी है जो दूसरे प्रदेशों में मजदूरों को लेकर के जाती है। एक बार भी आपने इस पे टीवी डिबेट देखा है? एकदम लंबा और लंबे समय तक टीवी पे हिंदू मुसलमान। मुझे तो यह आश्चर्य लगता है कि इस वक्त पाकिस्तान का खबर इंडियन टेलीविजन पे चलता है। पाकिस्तान में कोरोना ने मचाया हाहाकार। ये कौन सा न्यूज है भाई हिंदुस्तान में? मतलब पाकिस्तान का न्यूज इंडियन टेलीविजन पे, लेकिन इंडिया का जो न्यूज है वो इंडियन टेलीविजन पे नहीं चलता है। सिर्फ वही चलता है जो भाजपा के ऑफिस और नागपुर के ऑफिस से जो बताया जाता है कि यही न्यूज संचालित करना है, यही न्यूज प्रायोजित करना है, यही चीज लोगों के दिमाग में भरना है, वही चीज दिन भर चलाया जाता है। एक बार भी आपने किसी टीवी चैनल पे देखा है कि बिहारी मजदूरों के साथ जो अमानवीय व्यवहार किया गया है कर्नाटक सरकार के द्वारा, उसका खबर हो? एक बार भी आपने खबर देखा है कि हाँ दिल्ली से कब ट्रेन चलेगी, कब बिहार आएगी? हरियाणा से कब ट्रेन चलेगी, कब बिहार वासियों को बिहार लाएगी? एक बार भी आपने खबर देखा है कि कब कोलकाता बंगाल से ट्रेन चलेगी और बंगाल से बिहारियों को वापस बिहार लाया जाएगा? एक खबर भी नहीं चलेगा। लेकिन खबर यह जरूर चलेगा, हिंदू मुसलमान, मुसलमान हिंदू, पाकिस्तान हिंदुस्तान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, यही चलेगा। मैं इस वीडियो संदेश के माध्यम से ये बताना चाहता हूं आप तमाम साथियों को कि उन मजदूर भाइयों का दर्द समझें, ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ उठाएं। ट्विटर पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, जहां आप उठा सकते हैं वहां उठाएं। और मैं यह भी बताना चाहता हूं कि यह जो घटना है वो काफ़ी निंदनीय है और इसमें बिहार सरकार को एक्शन लेना चाहिए था। लेकिन नीतीश कुमार जी जिस तरीके से स्लो मोशन का गेंदबाजी हमेशा करते आए हैं, इस वक्त भी स्लो मोशन में है। या तो नीतीश कुमार जी को यह समझ में नहीं आ रहा है कि बिहार की सत्ता को चलाना कैसे है, बिहार के लोगों को सुरक्षित वापस लाना कैसे है, बिहार में कैसे सरकार को संचालित करना है, सरकार का क्या रोल होना चाहिए, क्या ये सब चीज़ हमको लगता है कि नीतीश कुमार जी को पता नहीं है। यही कारण है कि इतना लेट से कदम उठाया जाता है और एक बयान भी नहीं आता है, या फिर नीतीश कुमार जी कुर्सी के लालच में कुछ भी बोलना नहीं चाहते हैं और भाजपा के गोद में बैठकर वह कुर्सी का मजा लेना चाहते हैं। यही फैक्ट है। अगर यह फैक्ट नहीं है तो नीतीश कुमार जी को आगे आकर के बीएस येदियुरप्पा का विरोध करना चाहिए था और नीतीश कुमार जी को अविलंब भारत के प्रधानमंत्री से बात करके इसकी शिकायत करनी चाहिए थी। और यह नीतीश कुमार जी की जिम्मेवारी है कि एक एक बिहारियों की कुशल वापसी बिहार में हो। अगर ऐसा नहीं होता है तो यहाँ की सरकार तो निश्चित रूप से जिम्मेवार है, साथ ही साथ केंद्र की भी सरकार जिम्मेवार है। मैं यही मांग करता हूं कि बीएस येदियुरप्पा अविलंब देशवासियों से माफी मांगे और नीतीश कुमार जी अविलंब देशवासियों से माफी मांगे और साथ ही साथ जल्द से जल्द बिहार वासियों के साथ साथ जितने भी प्रवासी मजदूर जो वहां पे रह रहे हैं
जो दूसरे राज्यों से कर्नाटक में काम करने के लिए गए हैं, उनका हक है, अगर वो घर आना चाहते हैं तो यह सरकार की जिम्मेवारी है कि सकुशल उनकी घर वापसी हो। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय।